एक 14 साल की लड़की जो पुणे रेलवे स्टेशन पर अपने एक मित्र का इंतज़ार कर रही थी। रात के 10 बजे का समय था, पर वो लड़का उससे मिलने उस रेलवे स्टेशन पर नहीं आता है, जिस कारण से वो लड़की बहुत ही परेशान रहती है। तभी एक ऑटो वाले की नज़र उस लड़की पे पड़ती है। लड़की रो रही होती है। वो ऑटो वाला उसे ढाढ़स बंधाता है और सब ठीक हो जाने की बात कहकर उसका विश्वास जीत लेता है। पर उस लड़की को नहीं पता था कि उसके सामने जो ये आदमी उसको ढाढ़स बंधा रहा है, जो उसका हमदर्द बनने की कोशिश कर रहा है, असल में वो एक आदमी नहीं, एक जीता जागता राक्षस है, दरिंदा है। उस ऑटो वाले ने उस लड़की की ज़िंदगी इतनी ख़राब कर दी कि उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गुलशन एक कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वो महाराष्ट्र के पुणे शहर से है। पुणे शहर में एक थाना है बनवाड़ी। बनवाड़ी थाना क्षेत्र के एक गाँव में एक 14 साल की लड़की अपने पिता माता के साथ में रहा करती थी। उस लड़की के पिता वहीं पास के एक नर्सरी में काम किया करते थे। घर की आर्थिक स्थिति कोई खास नहीं थी। एक दिन वो लड़की रात के 10 बजे घर में किसी को बिना बताए अपने एक मित्र से मिलने पुणे रेलवे स्टेशन जाती है। रात के 10 बज रहे थे। वो लड़की वहाँ उस लड़के का इंतज़ार करती है, पर वो लड़का जो उससे मिलने आने वाला था वो नहीं आता है। जब वो लड़का समय पर नहीं पहुँचता है तो वो लड़की वहाँ परेशान रहने लगती है, रोने लगती है। तभी उस लड़की पे नज़र वहाँ पास में एक खड़े ऑटो वाले की पड़ती है। वो ऑटो वाला उस लड़की के पास में आता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो, तुम परेशान क्यों हो। जब वो लड़की उस ऑटो वाले की बात सुनती है तो उसे लगता है कि ये अच्छा आदमी है। वो उसकी बात में आ जाती है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देती है कि कैसे वो घर में बिना बताए यहाँ आई थी अपने एक दोस्त से मिलने के लिए, पर वो लड़का उससे मिलने नहीं आता है। वो ऑटो वाला उस समय तो चला जाता है, पर लगभग 10 मिनट के बाद वापस वहीं आता है और उस लड़की से कहता है कि तुमसे जो लड़का मिलने आने वाला था वो लड़का बाहर में खड़ा है। लेट हो जाने के कारण वो तुमसे नज़रें नहीं मिला पा रहा है और वो चाहता है कि तुम यहाँ से बाहर आ जाओ। वो यहाँ तुम्हारे सामने आना नहीं चाहता है। लड़की को जब वो ऑटो वाला ऐसा कहता है तो लड़की को लगता है कि चलो ठीक है। वो उस ऑटो वाले की बात में आ जाती है, वो उसके साथ जाने लगती है। तभी वो ऑटो वाला उसे पानी की बोतल देता है, कहता है कि थोड़ा पानी पी लो, थोड़ी शांति मिलेगी। वो लड़की उस पानी की बोतल से पानी पीती है। पानी पीने के कुछ देर के बाद उसे अपने शरीर पे भारीपन महसूस होने लगता है, उसे नशा सा महसूस होने लगता है, उसका सर भारी होने लगता है। वो ऑटो वाला इसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहा था, चूँकि वो पानी की बोतल में कुछ नशीली दवाई मिलाकर लेके आया हुआ था। जब वो लड़की पूरी तरह से नशे में हो जाती है, तब वो ऑटो वाला उस लड़की को अपनी ऑटो में बिठाता है और उसे ले जा कर के एक जंगल में अपनी ऑटो रोकता है। उस जंगल में वो ऑटो वाला उस लड़की के साथ में नशे की हालत में ही उसके साथ बलात्कार करता है। कई घंटों तक उसके साथ में दरिंदगी करता है। जब उस ऑटो वाले का मन भर जाता है तो ऑटो वाला उस लड़की को उस जंगल से निकाल करके एक लॉज में ले जाता है, जहां कुछ आदमी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि ऑटो वाले ने उन लोगों को जानकारी दे दी थी कि वो एक लड़की को लेके आ रहा है और सभी उस लड़की के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब वो ऑटो वाला उस लड़की को लेके वहाँ पहुँचता है तो लड़की अभी भी होश में नहीं थी, अभी भी नशे के हालात में थी। उस लड़की को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। सभी पुरुष उसके साथ में बारी बारी से बलात्कार करते हैं। उसके शरीर से सारे कपड़े निकाल देते हैं, बिल्कुल नग्न अवस्था में उस कमरे में पड़ी होती है और एक एक करके सभी युवक उसके साथ बलात्कार करते हैं उस कमरे में जा कर के। जब उस लड़की को थोड़ा होश आता है तब तक उसके साथ ये 12 व्यक्ति एक एक करके उसके साथ बलात्कार कर चुके थे। उस लड़की को अपने शरीर में दर्द महसूस होता है,
वो आवाज़ लगाती है पर कोई उसकी मदद को नहीं आता है। उस लड़की को जब जब होश आता था तब तब ये लोग कोई नशीला इंजेक्शन उस लड़की को लगा देते थे, जिस कारण से वो लड़की फिर से बेहोश हो जाती थी। क्योंकि अगर वो होश में रहेगी तो चीखेगी चिल्लाएगी, तो इन लोगों को डर था कि कहीं इसके चीखने चिल्लाने से कोई दूसरे आदमी को पता ना चल जाए और हम पकड़े ना जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए वो उस लड़की को नशीला इंजेक्शन देते थे। अगले दिन शाम तक यानी कि लगभग 24 घंटे तक वो 12 व्यक्ति उस नाबालिग लड़की के साथ में बर्बरता करते रहते हैं, उसके साथ दरिंदगी करते रहते हैं, बारी बारी से उसके साथ में संबंध बनाते हैं। जब उस लड़की को थोड़ा होश आता है, वो बार बार हाथ पांव जोड़ती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, पर किसी को उस पर तरस नहीं आता है। जब वो लड़की बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने रोने लगती है, अपने लिए दया की भीख मांगती है, तब उस 12 में से एक व्यक्ति को उस पर तरस आ जाता है और वो व्यक्ति उस लड़की को लेकर के दादर रेलवे स्टेशन जाता है और वहाँ उसको छोड़ करके निकल जाता है। इन लोगों का सोचना था कि लड़की को रेलवे स्टेशन छोड़ दिया है, वो लड़की वहाँ से निकल जाएगी। वो लड़की रेलवे स्टेशन पे बैठी होती है कि तभी उस लड़की पर 2 सफाई कर्मचारियों की नज़र पड़ती है। जब दोनों सफाई कर्मचारी उस लड़की को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं। वो उस लड़की के पास में आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद वो दोनों सफाई कर्मचारी भी उस लड़की को कई घंटों तक अपने साथ रखता है और उसके साथ में बलात्कार करता है। जब उन दोनों सफाई कर्मचारी का भी उस लड़की से मन भर जाता है तो वो दोनों सफाई कर्मचारी एक ट्रेन पर उस लड़की को बिठा देते हैं। वो ट्रेन दादर से निकल कर के चंडीगढ़ को आती है। कई घंटों का सफ़र तय करके लड़की जब चंडीगढ़ पहुंचती है तो वो वहीं स्टेशन पर ही गुमसुम एक कोने में बैठी रहती है, किसी से बात नहीं करती है, पुलिस को देख करके डरने लगती है। बहुत सारे आदमी रेलवे स्टेशन पर आते रहे जाते रहे पर किसी की भी नज़र उस लड़की पर नहीं पड़ी, या यूं कहें कि किसी ने उस लड़की को गौर से नहीं देखा, उसके हालात को नहीं समझा। तभी एक जीआरपी उस लड़की के पास से गुजरता है, उसकी नज़र उस लड़की पे पड़ती है। वो उस लड़की को देखते ही समझ जाता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो जीआरपी उस लड़की के पास में जाता है, पर वो लड़की जैसे ही उस जीआरपी वाले को देखती है तो वो डरने लगती है, क्योंकि उसे किसी भी पुरुष से भी डर लगने लगा था। उसे समझ में नहीं आता था कि वो उसके साथ में क्या रिएक्शन दे। वो किसी भी पुरुष को देख करके डरने लगती थी। जीआरपी वाला जब उसके नज़दीक जाने का प्रयास करता है, वो लड़की को डरते हुए देखता है तो उससे थोड़ी दूरी बना लेता है। वो मामले को पूरी तरह से भांप चुका था। तब उसने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को फ़ोन करता है और वहाँ पे अपनी आंखों देखी सारी कहानी उसे समझाता है। उस कमेटी से एक महिला अधिकारी आती है और उस लड़की के पास में उसके नज़दीक जाती है। शुरुआत में लड़की उन महिला को भी देख कर के डरती है, पर धीरे धीरे वो महिला उस लड़की के साथ बातचीत करते हैं और उस लड़की का विश्वास जीत लेते हैं कि उसके साथ होने से उसको कोई खतरा नहीं है। धीरे धीरे जब उस अधिकारी पर विश्वास वो लड़की करने लगती है, तब वो उससे सारी कहानी पूछती है। तब वो लड़की अपनी सारी आप बीती बताती है कि कैसे उसके साथ में लगभग 48 घंटों तक दरिंदगी होती रही, कैसे उसके साथ में बर्बरता होती रही। उसने हर एक कहानी उस महिला अधिकारी को बताया। उस महिला अधिकारी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो जीआरपी वाला जो इस कहानी को सुन रहा था उसके भी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो दोनों रोने लगते हैं। मन में सिर्फ यही गुस्सा था कि जो भी इस लड़की के साथ में दरिंदगी किया है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ फांसी ही मिलनी चाहिए। इधर जब वो लड़की गायब होती है घर से तो उसके पिता उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बनवाड़ी थाना में जा कर के करते हैं। बनवाड़ी थाना की पुलिस भी इस मामले पर जल्द सक्रिय होकर के अपना काम करते रहती है, पर उसे कहीं कुछ पता नहीं चलता है। बनवाड़ी थाना की पुलिस अपना हर संभव प्रयास करती है पर उसके हाथ खाली होते हैं। जब इस लड़की की कहानी वहाँ पे वो अधिकारी सुनती है, तब वहाँ चंडीगढ़ पुलिस बनवाड़ी थाना पुलिस से संपर्क करती है और उसे सारी कहानी बताती है। जैसे ही बनवाड़ी थाना पुलिस को
उस लड़की की मिलने की जानकारी मिलती है, वो तुरंत एक्शन में आते हैं और उस लड़की को हवाई जहाज़ के द्वारा मुंबई बुलाया जाता है। और जब वो लड़की मुंबई आती है तो उसे एक अस्पताल में जा कर के उसके इलाज के लिए भर्ती करवा दिया जाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की जो महिला थी, जो उस लड़की से पूरी कहानी सुन रखी थी, और उस लड़की ने भी उस बनवाड़ी थाना क्षेत्र के पुलिस को अपनी सारी बीती बताई। उस लड़की के बयान के अनुसार पुलिस उस रेलवे स्टेशन का फुटेज चेक करती है, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है, तब जाकर के उस ऑटो वाले की पहचान हो पाती है। और उसके बाद वो पुलिस ऑटो वाले को भी पकड़ती है और उस लॉज में जो लड़के थे उनको भी गिरफ्तार करती है। उसके बाद जो दादर में 2 सफाई कर्मचारी ने उस लड़की के साथ में बलात्कार किया था, उन दोनों सफाई कर्मचारियों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है। इस मामले में पुलिस की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, क्योंकि पुलिस ने लगभग 5 से 6 दिनों के अंदर ही सारे गुनहगार को पकड़ लेती है और उसे कोर्ट के सामने पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। पुलिस लगभग 16 व्यक्ति की गिरफ्तारी इस मामले में करती है। पुलिस वालों का कहना है कि इन सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द सज़ा सुनाई जाएगी और हम लोगों का प्रयास है कि इन सभी दरिंदों को फांसी की सज़ा हो। ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।